Good morning, students. Today we are going to study lesson number 22 of book review English. Okay. George secrets key to the universe. यूनिवर्स के लिए उनका सीक्रेट की बता रहे हैं हमको यहाँ पर. कौन बता रहा है? जॉर्ज. George, that is an ardent environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a loss of damage on the earth. Yes, very good topic. बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम जो आजकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमने फास्ट कर ली है और फास्ट करने के चक्कर में क्या हो गया है, जो अर्थ को है उसने बहुत सारा डैमेज पहुंचाया है. राइट. देखो, हम जब बीमार पड़ते हैं ना, तो हम मेडिसिन लेते हैं. वो मेडिसिन से एक चीज़ तो हमारा अच्छा हो जाता है, लेकिन वो चीज़ दूसरी चीज़ों के लिए हमको हार्म कर देती है. कभी कभी मम्मी ने बोला होगा, अरे आप इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन नहीं होगा, या फिर आपको बहुत प्यास लगती है, कोई मेडिसिन से हमको बहुत प्यास लग सकती है, किसी से ज़्यादा भूख लग सकती है, कोई हमको बहुत वीकनेस फील करा सकता है. इतनी हैवी होती है वो टैबलेट्स से, हमको उससे वीकनेस भी फील हो सकती है. तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा या तो मम्मा मिल्क के साथ देती है, या तो फ्रूट्स ज़्यादा खिलाती है उस टाइम पे. और कभी भी हम जब मेडिसिन खाते हैं, ज़्यादा मेडिसिन हो जाती है, तो उसके साथ हमको फ्रूट्स या फिर दूध वगैरह लेना पड़ता है. तो ये तो हम बीमार हुए थे, उसको सही करने के लिए हम गए थे डॉक्टर के पास, फिर उसने कुछ दिया था, वो चीज़ तो सही हो गई है, बट उससे हमको कोई ना कोई चेंजेस आ रही है. तो ये तो एक जनरल चीज़ है कि हम बीमार पड़े हैं तो हम दवाई लेंगे. तो वैसा ही क्या हो गया है, हमारे अर्थ के साथ हो गया है. यहाँ पर अर्थ बीमार नहीं है, हम अर्थ को बीमार कर रहे हैं. चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं हमारी कन्वीनियंसी के लिए, हमारी आराम के लिए, पर प्रॉब्लम किसको हो रहा है? अर्थ को हो रहा है. अर्थ को अगर प्रॉब्लम होगा तो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम हमको भी होगा. लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो अनाज जो धरती में से उगता था, वो जो है पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है. अभी जो उगता है वो फिर भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह आर्टिफिशियल डाल के वो लोग उगाते हैं, जिसकी वजह से जो अनाज है वो बहुत महंगा हो गया है. और हमें ही खाना जो है हमको महंगा मिलता है. एक टीचर सिर्फ एग्जाम्पल्स बताते जा रहे हैं. तो ये लेसन भी इसी के बारे में हमको बता रहा है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो जॉर्ज है उसकी जो मम्मी डैडी है, वो लोग ये बिलीव करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस ने क्या कर दिया है, अर्थ को बहुत सारा डैमेज पहुँचाया है. दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लानट. नाउ उन लोगों ने क्या सोचा है कि हम जो है प्लानट को बचाएंगे, कुछ भी करेंगे पर प्लानट के लिए कुछ भी ऐसा करेंगे जो प्लानट हमारा सेफ रहे. आपने बहुत बार सुना होगा, आजू बाजू के लोग या फिर टीवी में जो एड्स वगैरह आती है उसमें बोलते हैं प्लांट मोर ट्रीज. अर्थ को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे शॉर्टकट तरीका, सबसे नेचुरल तरीका यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाएं और उसको मेंटेन रखें. आज लगाया कल मर जाएगा चलेगा, ऐसा नहीं. वो मेंटेन रखें, ग्रीनरी जो है वो बढ़ती जाए. अंडरस्टूड. दे यूज़ अ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ कार. वो लोग क्या करते हैं, कार से ज़्यादा बाईसाइकिल यूज़ करते हैं, क्योंकि बाईसाइकिल में हमारी एनर्जी यूज़ होती है और कार में नेचर की एनर्जी यूज़ होती है, मतलब पेट्रोल. देयर इज़ अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस. टीवी और कंप्यूटर्स वो लोग घर में यूज़ नहीं करते. वो लोग ब्रेड और बिस्किट बाय नहीं करते. सी, अब आप लोग पूछोगे ब्रेड और बिस्किट खाने से नेचर को हार्म कैसे होगा? ब्रेड और बिस्किट खाने से जब हम पैकेट्स खरीदते हैं, लाइक देखो, आप क्या करते हो, जाते हो 5 वाला पैकेट खरीदते हो. आपकी मम्मी भी ऐसी करती ना, जाएगी, अरे छोटा ले लेती हूँ, बड़ा लूँगी ना तो वेस्ट हो जाएगा, या फिर मुझे पैक करके रखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं छोटे है ना 2-4 एक साथ खरीद लेती हूँ. बट दिस इज़ रॉन्ग. आपको पता है, जब हम जो उसके ऊपर जो प्लास्टिक होता है, अगर हम उसको मेजर करें तो जो बड़ा वाला पैकेट होगा उसके अंदर, एक टीचर एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 ग्राम का प्लास्टिक लगेगा. और जब बिस्किट्स पे जब छोटे बिस्किट्स लेंगे तो जो पैकेट जो प्लास्टिक लगेगा वो ऑलमोस्ट 12 ग्राम का होगा. जैसे आप 20 रुपये का बिस्किट ले लो बड़ा वाला पैकेट, और 20 रुपये का बिस्किट ले लो छोटा पैकेट. जब उसका आप वेट करोगे तो छोटे छोटे पैकेट में जो प्लास्टिक है, उसका जो प्लास्टिक का वेट है वो हमेशा ज़्यादा आएगा. इसीलिए ट्राई करो
कि जो भी आप यूज़ करते हो सके तो बड़े लो, या फिर वेफर का जो पैकेट्स आता है वो भी ऐसे ही होगा, वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा जो परसेंटेज है ना उसका उतना बढ़ जाएगा। आप बड़े पैकेट लोगे तो प्लास्टिक कम लेगा, और जितना कम प्लास्टिक यूज़ करोगे उतना ही नेचर के लिए अच्छा होगा। प्लास्टिक ने ऑलमोस्ट हमारे ओशंस को ख़राब कर दिया है। जो प्लास्टिक जो जलाया जाता है वो हमारी एयर को ख़राब कर देता है। ट्रीज़ का जो प्रॉपर रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है, क्योंकि हम जब अंदर बरी कर देते हैं प्लास्टिक को तो वो कहीं ना कहीं से जब हम झाड़ लगाते तो वो उसको फैलने से रोकता है। प्लास्टिक की वजह से बहुत सारे सी एनिमल्स मर जाते हैं। एक टाइम था जब स्टोन एज था, फिर कॉपर एज आया, वुड एज आया, और वैसा ही आज प्लास्टिक एज है, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो आगे जाके आप इससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। इसीलिए वो लोग ब्रेड और बिस्किट्स नहीं खाते हैं। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक फूड। वो लोग सिर्फ घर का वेजिटेरियन खाना और घर का बनाया हुआ खाना खाते हैं। दे इवन यूज़ कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जितना हो सकता है कभी कभी अगर आप रोज़ का 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, अगर हम सब मिलके सिर्फ 10 मिनट अगर हमारे घर का पूरा ब्लैकआउट रखेंगे, पूरा फैन, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, उससे बहुत एनर्जी बच जाएगी। पर अब करेगा कौन ऐसे? ऐसा कोई नहीं करता है। सिर्फ 10 मिनट दिन के हम 24 घंटे बगैर लाइट के, फैन के, लाइट के रहते ही है। अगर हम 10 मिनट भी करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बच जाएगा, बट ये तो हम नहीं करते। स्टिल ये लोग तो क्या करते हैं, कैंडल्स यूज़ करते हैं, राइट। पुअर जॉर्ज हैज़ टू सफ़र अ लॉट ऑफ jeering एंड ridicule फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। अरे जॉर्ज क्या था, इसका जो इस घर है ये सब की वजह। अगर आपका कोई फ्रेंड के घर पे ऐसा होता है तो आप लोग तो मजाक उड़ाओगे, है ना। ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा था। एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट द आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज़ अ बैड थिंग। छोटे बच्चे होते हैं वो लोग मम्मा की बात सुनते ही नहीं, मम्मी बोलते हैं ये गलत है वो गलत है। नहीं कुछ गलत नहीं है। It has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computer and the internet. वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, टीवी, इंटरनेट और कंप्यूटर यूज़ करने से कोई बुरी बात नहीं है, और सब लोग यूज़ करते हैं, मुझे भी यूज़ करना है। बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इशू। और उनके घर में अलाउड ही नहीं था इस चीज़ को डिस्कस करने का। जॉर्ज ऑलवेज लाइक्स टू नो वाई। वो हमेशा क्वेश्चन करता था क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है। सबको टीवी देखने मिलता है, सबको कंप्यूटर देखने मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है, ऐसा उसका क्वेश्चन होता था। बट हु इज़ टू आंसर हिज क्वेश्चन? हिज पेरेंट थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशूज़। पेरेंट क्या करते थे, उसको समझाते नहीं थे। अब क्या सोचते थे कि ग्लोबल इशू समझाने के लिए वो बहुत छोटा है। सो एक दिन क्या हो गया, जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली acquires a new friend and next door neighbor Annie, and his father Eric is a brilliant scientist and never willing to answer all of George's question. उसको उसके बाजू में एक नई पड़ोसन आ जाती है, उसका नया नेबर आ जाता है जिसका नाम है एनी, और वो एनी की जो डैडी है वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और उनके पास सारे जवाब होते हैं जॉर्ज के। एरिक हैज़ बिल्ड अ सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम कॉस्मो। उन्होंने क्या किया था, एक कंप्यूटर बनाया था कॉस्मो हैज़, और उसका नाम क्या दिया था, कॉस्मो रखा था। और कॉस्मो उसका क्या था, बहुत ही इंटेलिजेंट पावर्स थे उसके पास। वो लिटरली विंडोज़ ओपन करता था ऑन द यूनिवर्स एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, स्टार, कॉमेट एंड इवन टू अ ब्लैक होल। और वो कहीं भी लेके जा सकता था उसको, एक छोटे से ब्लैक होल के अंदर भी, कोई प्लैनेट पे, कोई स्टार पे, कोई हर जगह पे। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर, और वहाँ से वापस ला भी सकता था। However, Cosmo depends entirely on the information that is fed into it by people. But देखो कंप्यूटर था, मैनमेड था, तो उसका कुछ नेचुरल वो खुद रीड नहीं करता था। जो भी उसके अंदर फीड किया हुआ था, भरा हुआ था, उतना ही उसको आता था। लाइक आपने कभी देखा होगा, देखो अगर फ़ोन में आप सॉन्ग्स भर के रखोगे तो आपके स्कूल के जो पोएम्स वगैरह वो रीड करेगा? नहीं करेगा। अगर आप पोएम्स रीड करोगे तो आपका फेवरेट सॉन्ग आपको बजाना है तो बजाएगा? नहीं बजाएगा। अंटिल और अनलेस यू यूज़ इंटरनेट, जो आप उसके अंदर फीड कर चुके हो वो वही बचेगा उसके अंदर। तो फिर वो कंप्यूटर के साथ भी ऐसी था, जितना उसके अंदर फीड किया हुआ था वो उतना ही चलता था। लाइक एरिक हु डू द रिसर्च एंड थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मोस वर्क।
एरिक की तरह कोई और था जो कॉस्मो को वर्क कराना चाहता था. Science can be used for a good cause, and a group of good scientists like Eric have worked to use it for people's welfare. Unfortunately, one old angry scientist would who wants to use science for his own selfish motives. He is planning to steal Cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. क्या हो गया? एरिक को ये सब चीज़ें सुन के बहुत है वो टू यूज़ इट फॉर पीपल्स वेलफेयर, मतलब उसे भी लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना चाहता था. बट अनफॉर्चुनेटली मतलब किस्मत नहीं उसकी, वो खुद ऑड हैंग्री साइंटिस्ट हु वांट्स टू यूज साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव. बट ऐसा एक साइंटिस्ट और आया, तो वो एक साइंटिस्ट को जानता था जो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए वो साइंस को यूज़ करना चाहता था. तो वो कॉस्मो को चुराना चाहता था, जो कि एरिक का रिसर्च है, और वो अपना रूल पूरे प्लानिट पे कब्जा करना चाहता था पूरे प्लानिट पे. और ये कैसे हो गया? सो हैपेंस दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द विकेड प्लान्स ऑफ द नेस्टी साइंस. फिर ऐसे हो गया कि जॉर्ज ही इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकता था. इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एडवेंचर्स ही अंडरटेक्स एंड व्हाट स्ट्रेटेजीज ही हैज़ टू यूज टू स्टॉप द पावर एंग्री साइंटिस्ट. तो अब जॉर्ज ने उसको मालूम पड़ा कि आप बताओ कि आप क्या पावर यूज़ करोगे या फिर क्या प्लान यूज़ करोगे उसको स्टॉप करने के लिए. यू हैव टू रीड द नॉवेल जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. ये आपको इसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा ये नॉवेल. द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज लकी हॉकिंग. द स्टोरी, द ऑथर मीन्स जो राइटर है उनका नाम है लूसी हॉकिंग. द स्टोरी ऑफ द नॉवल इज इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिन किया हुआ है, रियल में कुछ नहीं है. बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स, बट उसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, बॉक्स वगैरह बने हुए हैं दैट गिव यू हार्ड फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन presented in a very simple, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking. और ये सब इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमको समझ में आ जाता है, आ जाएगा. और इसका जो किसने लगाया इसको? स्टीफन हॉकिंग, हु इज सेड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. ये भी क्या थे? अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. हिज अचीवमेंट्स आर ऑफ मोर एस्ट्रोनॉमिंग एज ही इज अ विक्टिम ऑफ मैनी फिजिकल इलनेस. He has to use a wheelchair to move about and uses a computerized voice system in order to speak. और इनके पास क्या था? इनका ब्रेन बहुत पावरफुल था. वो क्रश में कैसे उसके डैडी का वो बैठे बैठे कुर्सी पे वो बात नहीं कर सकते हैं, और चेयर पे बैठे बैठे वो अपना सारा काम करते हैं. और स्पीक करने के लिए उसको क्या लगता था? एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम लगता था. द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स ट्रियम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसबिलिटीज इज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर्स. देखो आपने उसमें भी देखा होगा, कौन सी मूवी है वो? टीचर को मूवीज़ के नाम नहीं मालूम है. हीरो, हाँ, उसमें भी एक साइंटिस्ट का रोल बताया है. अनुष्का शर्मा उसमें हीरोइन है और वो साइंटिस्ट होती है. तो वो भी चेयर पे बैठी होती है और चेयर पे ही वो सारा काम करती है. तो वो कितनी इंटेलिजेंट बताया उसको. डिसाइड क्या है? वो डिसेबिलिटी है उनके अंदर, चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते ठीक से वो लोग, बट स्टिल उनके अंदर इतनी एबिलिटीज है, इतना ब्रेन उनका स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं. तो वो खुद इंस्पायरिंग है. हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 नाक सब कार है, पर स्टिल हम उतना सब कुछ अचीव नहीं कर पाते. ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिन्हें उन्हें अचीव नहीं कर पाया, बट ये लोग कर सकते हैं. इसीलिए ऐसे लोगों पर इंस्पायरिंग स्टोरीज या इवेंट्स बनाए हुए हैं. द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पार्सन. इसके ऊपर जो स्केचेस वगैरह है या फोटोग्राफ्स वगैरह किसने बनाए? गैरी ने बनाया, गैरी पार्सन. इट इज़ थ्रू दैट द excessive use of the science and technology can give rise to certain problems, but turning away from this technology is not the solution. See, ये बात तो सही है कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो साइंस होता है, इस चीज़ को यूज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी. जैसे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था, प्लास्टिक एग्जाम्पल दिया था टीचर ने. तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी, बट इसको हम कवर कर सकते हैं
हम इसको कवर कर सकते हैं, इससे भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमको कल से क्या करना है, प्लास्टिक को बंद नहीं करना है, नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, उसमें से 10 चीज़ों में से 9.8 थिंग्स आर ऑफ प्लास्टिक, राइट। तो टीचर ने एक क्लेवर आइडिया आपको पहले दे दिया है कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो, इस तरीके से चीज़ें यूज़ करो कि जहाँ पर कम प्लास्टिक यूज़ होता है, तो उससे जो है हमारा थोड़ा सा जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और वो थोड़ा नुकसान शायद बहुत सारा कम हो जाएगा। ओके, तो हम उससे भाग नहीं सकते। किससे भाग नहीं सकते हम? साइंस और टेक्नोलॉजी से। दैट इज़ वाई द हॉकिंस हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इन दिस बुक, more research, more studies and a commitment to use them not for a selfish gain but for the welfare of the entire humanity। देखो पहले जो है वो चीज़ें इन्वेंट की जाती थी कि हम कैसे प्लास्टिक बनाएं, कहाँ का प्लास्टिक यूज़ करें, प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है। अब जो है सब लोग ढूंढ रहे हैं कि प्लास्टिक को कैसे रोका जाए, प्लास्टिक से ऐसी कौन सी चीज़ें बनाए जो प्लास्टिक के बगैर बनी हुई हो, कौन सी चीज़ें बनाए जो प्लास्टिक का कम यूज़ हो। सो टाइम के साथ कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ती भी जाती है, कुछ चीज़ों की वैल्यू घटती भी जाती है। बाय बाय।